ओके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आज आप लोग हमारे इस वेबिनार में आए। आपने टाइम निकाला अपने हमारे लिए, अपने लिए। तो ये है हमारे संतोष मैम, संतोष जाखड़ जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, एजुकेशनिस्ट, मतलब बहुत सारे फील्ड्स में है ये। ऑकल्ट में बहुत सारी चीजें इन्होंने की हुई हैं और अभी भी कंटिन्यूअस हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं ये। और ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इनको 2 बार बेस्ट प्रिंसिपल के अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये हमारा, हम कहते हैं कि हमारी ग्रेटफुलनेस है कि मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं नीतू जी के बारे में बता दूं, नीतू जी खुद ही एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड बहुत सारी और कोई कई स्विच वर्ड हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ये, जैसे आपके रुद्राक्ष हैं उनके बारे में नॉलेज है, क्रिस्टल्स के बारे में इनको पूरी नॉलेज है। तो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों मिलके आपको कई छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सब नहीं जानते और या बिल्कुल इग्नोर हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। कि जैसे अभी किसी ने कहा कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ या मेरा काम अटक रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पास जो गैजेट्स जिसको हम लेके ऐसे बड़े मजे से घूमते रहते हैं, जो हमारी लाइफ लाइन बन गया है, आवर मोबाइल, नाउअडेज आवर मोबाइल इज आवर लाइफ लाइन। और हमें इस गैजेट के बारे में तो पता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, एप्पल का लेना चाहिए या कोई कौन सा गैजेट लेना चाहिए, लेकिन हमें इसमें जो नंबर फीड है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए। हम जाते हैं और अपने भाई को बोल देते हैं भैया हमें एक अच्छा सा नंबर देना। अच्छा सा नंबर का क्या मतलब? भाई आपके पास 10 डिजिट का एक नंबर आता है, मोबाइल नंबर 9831115647 या 98 या 91, या आपके जिस शहर में है आप ऐप किसका लेना चाहते हैं, एयरटेल का लेना चाहते हैं, जियो का लेना चाहते हैं, किसका भी लेना चाहते हैं, उनकी एक सीरीज होती है, उस सीरीज के हिसाब से वो आपको नंबर दे देते हैं। उन नंबरों में 10 अंक होते हैं, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 8 भी है, 7 भी है, मतलब 10 टोटल नंबर है। कई बार बहुत सारे नंबर रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी जीरो भी आ जाती हैं, कई बार बहुत सारे 4 आ गए, 8 आ गए। आपको पता है ये सारे के सारे नंबर आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है? क्या ये आपके साथ, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्या ये अलाइन है, क्या ये मैच करते हैं? कई बार क्या होता है कि आप गए मार्केट में और आपने नंबर ले लिया, चेंज कर लिया, मतलब सिम खराब हो गया था या नहीं मिल रहा था, रेंज कम आ रही थी उस जगह की, तो आप जाकर, कैन यू हियर मी प्लीज, बताएं। यस मैम, यस मैम। ओके ओके। तो आप जाके अपना नंबर ले आते हैं और देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वाह, मेरे काम फटाफट जल्दी 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 होने लग गए हैं। और कई बार क्या होता है कि हम ले आते हैं, कोई ना कोई 6 महीने बाद, साल के बाद हमें कोई ना कोई छोटा मोटा इशू आना शुरू हो जाता है, कहीं हमारी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है, या कई बार हमारे रिलेशनशिप बहुत खराब होने शुरू हो जाते हैं, कई बार कोई काम ऐसा अटक जाता है, या कोई हमें छोटी सी बीमारी आ जाती है। बिल्कुल भी अनबिग है इसके बारे में, बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हुआ है। आप सारी चीजें चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमारे जो मोबाइल के अंदर जो 10 नंबर हैं वो हमारी लाइफ को के ऊपर इतना गहरा असर डालते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। क्यों डालते हैं? क्योंकि आपका ये मोबाइल 24 घंटे, आपकी हेल्थ इसमें है, आपकी वेल्थ इसमें है, आपके कनेक्शन इसमें है, आपका व्यापार इसमें है,
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, तो ये हम 24 घंटे कैरी करते हैं और इसका असर हमारे सब चीजों पे इसका असर पड़ता है, जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है। ये भी एक अंक विद्या का, न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट ही है कि हमारे पास जो नंबर हैं, हमारे भगवान ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ में दिए हैं, वो जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारा बेसिक नंबर है, यानी जिस दिन हम पैदा हुए हैं वो, और जिसका टोटल कर लेते हैं हम डेस्टिनी जिसको कहते हैं, भाग्य अंक, भाग्य हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं वो, और जो टोटल इसमें मोबाइल में जो नंबर है उसका अगर टोटल करते हैं, क्या वो हमारे साथ मैच करता है, या ये जो अंक इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या वो हमारे साथ अलाइन है, क्या हमारे को वो फेवर दे रहे हैं या हमें नुकसान दे रहे हैं। आज हम इसी के बारे में आपको सही सही जानकारी देंगे, और आप अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या अंक है, क्या क्या आपका बेसिक नंबर है, क्या आपकी डेस्टिनी बनती है, और आपके मोबाइल में कौन कौन से अंक हैं, और आपने इसको कब से लिया है, और किस किस चीज पे असर पड़ रहा है। क्या आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। आप कहेंगे मैम रिलेशनशिप पे भी कैसे असर होता है। देखिए आजकल सोशल मीडिया सारा का सारा आपके मोबाइल नंबर से ही चल रहा है। आपके रिश्तेदारों से फोन कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से फोन कर रहे हैं, अगर वो बाहर है अपने बच्चों से फोन कर रहे हैं, सारा कनेक्शन इसी से है, और आपकी हेल्थ और वेल्थ पे भी इसका पूरा पूरा असर होता है। तो नीतू जी जी मैम, आप बताएंगे कुछ नंबर आप बताएं कि कैसे मोबाइल नंबर को हम चेक करें, और जी कैसे इसमें अंक कौन से होते हैं, बेसिक नंबर क्या है, डेस्टिनी क्या है, वो भी बताएं आप। जी मैम, थैंक यू सो मच। मे बी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी डीओबी से, डेट ऑफ बर्थ से बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो वो पूछ सकता है। देखिए बेसिक नंबर क्या होता है, हमारी जो डीओबी है, मान लीजिए आपकी किसी की डीओबी 17 है, डेट 26 है, 28 है, जो भी है, 2 डिजिट है, उन 2 डिजिट को प्लस करके आप सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो आपका बेसिक नंबर हो जाएगा। अगर किसी का ऑलरेडी सिंगल डिजिट है 4, 6, 8, 9, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वही उसका बेसिक नंबर रहेगा। जी अशोक जी, गुड। और हम डेस्टिनी नंबर हम किसको बोलते हैं, जो हमारा डीओबी का पूरा प्लस करके आता है। जैसे मान लीजिए मेरी डीओबी है 4 जनवरी 1973, तो 4 + 1 + 1 + 9 + 7 + 3 पूरा टोटल कर दिया डीओबी का, तो वो मेरा आ गया डेस्टिनी नंबर 7। ऐसे ही आप लोग अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकता है। मे बी यहाँ सबको पता होगा। ओके, निखिल जी का 5 है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, आपका अच्छा कॉम्बिनेशन, चलिए ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप अपना बीएनडीएन निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपके पास जो आपका मोबाइल नंबर है उसका भी पूरा टोटल कर लीजिए कि उसका क्या आ रहा है। डबल डिजिट आएगा, डबल डिजिट को फिर आप सिंगल डिजिट पे ले आइए, जैसे आपने डीओबी को लेके आए हैं सिंगल डिजिट पे। मे बी सबको समझ में आ गया है। आप अपना अपना टोटल लिख भी सकते हैं कि किसका क्या आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैम व्हाइट बोर्ड आप यूज करेंगे तो मैं एक नंबर बोलूं आपको। एक सेकेंड में, व्हाइट बोर्ड मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकेंड देना मैम मुझे। हाँ कोई नहीं, आप जब तक ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अपना। ओके, 8 जी मैम, जी सबने कर लिया मैम, सबको आ गया, सबने कर अच्छा दिया। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, सबने कर लिया। जैसे मैं चलिए, बता रही हूँ, एक नंबर है जैसे 99 58748585, ये एक नंबर है, और इसके अंदर आप देखेंगे 99 को पेयर किया, फिर 58 को पेयर किया, फिर पेरेंट मैम 74 बाद में को पेयर। बताएंगे, अभी पहले जैसे नहीं जस्ट नहीं, टोटल और करने ये दीजिए सारा इनको। जोड़ा तो वो नंबर कितने पे आ गया,
इस तरह से हमें पूरे 10 के 10 नंबरों को जोड़ना है और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो एक ने किसी ने जोड़ा, उसका नंबर 8 पे आ रहा है। तो आप ये जी। देखेंगे कि पूरा डीयू अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और आपका मोबाइल नंबर क्या-क्या है, आप मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं एंटी नंबर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जैसे आपका BNDN बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर अभी मे बी निखिल जी ने लिखा था 2 एंड 5 है ना? तो वो उसका हमारा लकी नंबर कौन से बनेंगे? 2 एंड 5 के लकी नंबर्स कौन से होंगे? वो हम आपको पूरा उसमें बताएँगे कोर्स में। यहाँ मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जैसे 2 के लकी नंबर 2 क्या है? हमारा मून होता है, मून प्लैनेट होता है। तो मून के फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं? फ्रेंडली प्लैनेट कौन से होते हैं? 1, 5 और 3 होते हैं। लेकिन इसका एनिमी कौन से होते हैं? 4, 8 और 9। ठीक है? ऐसे ही जैसे निखिल जी का 5 नंबर था डेस्टिनी नंबर, हम उसका भी देखेंगे कि उसका लकी और अनलकी प्लैनेट कौन से हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लैनेट कौन से बनते हैं। 5 के जैसे इनके हैं 1, 2, 3, 6 एंड 5। 5 और 7 ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एंटी ग्रह या हम बोलेंगे कि अनफेवरेबल ग्रह कोई भी नहीं होता है। 5 और 7 ये 2 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई एंटी नंबर नहीं होता है। तो इनके एंटी नंबर्स में जैसे इनके एंटी नंबर आ जाएंगे 4, 9 और 8। सबसे एक देखने वाली चीज ये होती है कि हमारा जो मोबाइल का टोटल नंबर है 1, 3, 5 और 6, ये एक बेसिक रूल है। 1, 3, 5, 6 टोटल नंबर हमारा इस पे आना चाहिए मोबाइल का, क्योंकि ये सबसे अच्छे नंबर माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे 1, 3, 5, 6 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनका टोटल मोबाइल का आपका इन पे आना चाहिए, बशर्ते ये एंटी नहीं होने चाहिए आपके, वो हम बाद में बताएंगे। मान लीजिए संगीता जी का है 9, इनका मोबाइल नंबर 9 आ रहा है टोटल, लतीशा जी का 8 आ रहा है। तो जो 8 नंबर वाला है, 8 नंबर देखिए कौन से ग्रह को डिनोट करता है? शनि को। तो शनि ग्रह वाले क्या इनका काम क्या होगा? डिले होता है बहुत। शनि क्या करता है ना, धीरे धीरे काम कराता है, स्लो प्लेनेट है, तो हमारे काम डिले होते हैं। 9 नंबर किसका है? मार्स का है। मार्स क्या देता है? एग्रेशन देता है। और मार्स अगर आप मार्स से रिलेटेड किसी फील्ड में है, मार्स का नंबर हम देते हैं हमारे पुलिस वालों को, या आर्मी जो शेफ या जो हमारे आर्मी वाले हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, वेपन्स का काम करते हैं, या उन फील्ड्स में जो सप्लाई वाला काम करते हैं, वेपन्स की सप्लाई का या इस तरीके का कोई चीज, उसको हम 9 नंबर दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम बोलते हैं कि 9 नंबर नहीं होना चाहिए टोटल में। 1, 3, 5, 6 1 अगर किसी का आता है तो 1 देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 हमारा होता है सन का नंबर होता है। अगर आपका टोटल नंबर 1 आ रहा है तो आपका कैसा होगा? एटीट्यूड वाले होंगे आप, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, इगोस्टिक होंगे थोड़े आप, मे बी आप किसी ऐसे फील्ड में लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी। आप कोई ना कोई काम अगर ऐसा कर रहे हैं जहां आप अथॉरिटेटिव वाला काम कर रहे हैं, तो ये नंबर आपको बहुत सूट करता है। नंबर 1। फिर आता है नंबर 2। नंबर 2 होता है हमारा मून का। मून का नंबर क्या होता है? मून हमें मूड स्विंग्स देता है, मन का कारक होता है हमारे चंद्रमा। तो मूड स्विंग्स के आपको इशू हो सकते हैं, डिप्रेशन का भी इशू। ये कौन सी फील्ड में अच्छा रहता है? अगर आप क्रिएटिविटी का कोई काम कर रहे हो तो 2 नंबर का बहुत अच्छा रहता है। 2 नंबर आपका टोटल बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आ गया हमारा 3 नंबर। 3 नंबर किसका होता है? जुपिटर का। नॉलेज के लिए, आप टीचर हैं, आप कोई पढ़ाने का काम कर रहे हैं, गुरु वाला काम कोई कर रहे हैं, तो ये नंबर बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर आ गया हमारा 4 नंबर। 4 नंबर होता है हमारा राहु का। राहु भी क्या करता है? हमारे कामों को डिले करता है, हमें स्ट्रगल देता है ना? सडन चीजें आ जाती हैं हमारी लाइफ में जिसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हमें समझ में ही नहीं आता कि एकदम से क्यों हो गया। कई बार हेल्थ इश्यूज भी ऐसे आ जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि क्यों हो रहे हैं, वो राहु की वजह से होता है। फिर आ गया टोटल नंबर 5।
अगर 5 आपका टोटल नंबर आ रहा है तो 5 देखिए ऑल ओवर बैलेंसिंग का नंबर है, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपकी लाइफ बैलेंसिंग पे होगी, बैलेंस बढ़िया चल रहा होगा आपका। कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग का कुछ ना कुछ काम हो सकता है करते हो। 5 नंबर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर यही 5 नंबर आपके मोबाइल में रिपीटेटिवली आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। मैं अब मोबाइल के अंदर की बात कर रही हूँ, टोटल नंबर की नहीं कर रही, ठीक है। तो नंबर कोई भी हो, अगर वो एक्सेस में हो या बिल्कुल भी ना हो, दोनों चीजों का फर्क पड़ता है। फिर हमारा आ गया 6 नंबर। 6 नंबर भी हमारा शुक्र का, वीनस का नंबर होता है, लग्जरी का। आप लग्जरी लवर होंगे, या आप ऐसा कोई काम कर रहे होंगे, आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं, हो सकता है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर आपका टोटल नंबर 6 पे आता है, तो आप कोई लग्जरी से रिलेटेड काम, अच्छी महंगी कारों वाला काम, कोई भी इस तरीके कोई क्रिएटिव काम आप कर रहे होंगे, आपको वो बहुत सूट करेगा। फिर नंबर आ गया हमारा 7, राहु का। राहु अगर आपका 7 नंबर टोटल आ रहा है मोबाइल, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी मूड स्विंग्स देता है। 7 केतु का केतु का नंबर है, होता है ना, सॉरी केतु का नंबर है ये, 7 नंबर केतु का है जी। 7 केतु का, 7 केतु का नंबर है ना। इंटरनल डिस्टरबेंस रहेंगी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप इश्यूज देता है ये। और कहीं ना कहीं लेकिन ये आपको स्पिरिचुअलिटी में भी लेके जाता है, अगर आपके कर्मास अच्छे होते हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी में लेके जाता है ये। 8 नंबर आ गया फिर हमारा शनि का। शनि जिस अगर आपका टोटल नंबर 8 पे आ रहा है, तो आपके कामों में कहीं ना कहीं डिले जरूर हो रहा होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी आपको। अगर आज आप सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ आपका काम हफ्ते में हो जाएगा, लग रहा है कि हो जाएगा, हाँ बन रहा है, हो गया, लेकिन किसी ना किसी रीजन से वो डिले हो जाता है, बहुत लेट रिजल्ट देता है, बहुत मेहनत करवाता है ये। फिर हमारा आ गया 9 नंबर। 9 नंबर हमारा है मंगल का। मंगल हमें क्या देता है? एग्रेशन। कई बार देखा गया है कि 9 नंबर वालों के उसमें रेडनेस, स्किन पे कहीं ना कहीं रेडनेस भी हो जाती है, ब्लड इश्यू भी, ब्लड रिलेटेड इश्यू भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि 1, 3, 5, 6 टोटल नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। 2 को भी हम नहीं लेते हैं, 2 को बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखो 2 नंबर क्या होता है ना, हमारा थोड़ा मन का कारक होता है, तो हमारे मन के ऊपर कहीं ना कहीं वो असर डालता है, इसीलिए उसको भी मना किया जाता है। जी जी मैम, मैम। आप तो कुछ ये आपको बताया कि टोटल जो नंबर है 1 से 9 पे आने से, किस किस नंबर पे आने से किस किस को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया। ये 9 ग्रह हमारे लाइफ में हमारी लाइफ को भी यही 9 ग्रह चलाते हैं, हमारे नाम में भी यही 9 ग्रह होते हैं, और हमारे मोबाइल नंबर में भी यही 9 ग्रह हमें लीड करते हैं। आप सोचेंगे कि मोबाइल से और हमारी उससे क्या मतलब है। मोबाइल जो है, क्योंकि देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो नाम है, वो दिन में कितनी बार बुलाया जाता है? 10 बार, 20 बार। आपने जानकार हैं, घर में है तो बुलाया जाएगा, ऑफिस में है तो बुलाया जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल जो है ना 24 घंटे चल रहा है, आप उस पे काम कर रहे हैं। आजकल तो और भी ज्यादा परेशानी हो गई कि हमें सारा का सारा काम या तो वर्क फ्रॉम होम हो गया, बच्चे हैं वो भी अपने मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो सारा काम आपका मोबाइल पे हो गया। तो हमारा जो कनेक्शन है मोबाइल से सबके साथ, गवर्नमेंट के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस के साथ, बैंक के साथ, यानी आपकी तिजोरी भी यही है और आपकी लाइफ भी यही है। ये पूरा का पूरा आपकी लाइफ को बदल के रख रहा है। तो अगर आपने कोई मोबाइल लिया है और आपको लगता है कि मुझे ये इश्यू आए हैं, कोई हेल्थ में इश्यू आया है, 2 साल पहले हमने एक मोबाइल बदला था और ये मेरे इश्यू आने शुरू हो गए, या मुझे एक हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो हम आपके मोबाइल से, मैं 1-2 एग्जांपल लूंगी।
आप अपना रिलेट कीजिए कि हमारे मोबाइल में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम, जैसे मैंने कहा एक नंबर मैंने कहा 9958748585, तो 99 से एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर उसके बाद 58 बोला तो 95 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर 58 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर 84 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। यानी हमारे इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। उन कॉम्बिनेशन कौन सा नंबर किस नंबर के साथ अटैच है। मान लो मेरा 91 नंबर से शुरू हो रहा है, तो 9 है मंगल यानी और 1 है सूर्य। मंगल और सूर्य की युति बहुत अच्छी होती है, यानी आप नंबर 1 के अगर हम इनका टोटल भी करते हैं तो 1 पे आ जाता है। यानी मैं सरकारी कोई काम है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मैं साहसी भी हूँ, मेरे में पूरी हिम्मत है, पूरी ऊर्जा है, और 1 में मेरे सूर्य जितना तेज है, मेरे पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरे बड़े भाई या भाइयों के साथ अच्छे संबंध होंगे, फिर मेरे काम बहुत, अगर मैं मान लो मेरा कोई सरकारी काम है तो वो मेरा सरकारी काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे सूर्य या और सरकार दोनों से बेनिफिट मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं ये कहूँ फिर मेरा 99 से शुरू हो गया तो मतलब 99 हो गया, तो मैं एग्रेशन में ज्यादा आ जाऊंगी, मैं बात बात पे गुस्सा करूंगी। अगर मान लो जरा से किसी के साथ रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं और गाड़ी जरा से ठुक गई या कुछ किसी से टच हो गया या हमने कोई डील की और वो ठीक नहीं हुई, ठीक से बात है, तो हम गुस्से से फट जाएंगे। तो या हमें कोई हेल्थ इशू या ब्लड रिलेटेड हमें इशू होना शुरू हो जाएंगे। मेरा 95 पे आ गया, 95 बोला मैंने, 95 9 हो गया बहुत ज्यादा गुस्से वाला, और 5 हो गया, 5 होता है बुध का, यानी एक सौम्य बच्चा, एक इंटेलिजेंट बंदा, वो हो गया मंगल। तो वो मंगल जो है बुध की नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता, तो यहाँ जो है वो इतनी गुस्से में कुछ बात बोल जाएगा कि आपके, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है या फ्रेंड्स हैं या कुलीग्स हैं या पार्टनर हैं, कोई पार्टनर है, वैसे तो आप कहेंगे 5 बड़ा अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, 9 नंबर बहुत ज्यादा मेहनती होता है, पर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, बहुत गुस्से में कोई ऐसी बात कह जाएंगे आप कि आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फोन के नंबरों से इतनी बड़ी बात भी हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन और बताती हूँ, 1 8 का आ गया, 1 और 8, 1 सूर्य हो गया, 8 हो गया शनि। पिता पुत्र का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, सूर्य के साथ शनि हो गया। हम कुछ ये नहीं बता रहे क्यों हो रहा है। सूर्य मान लो बहुत तेज गति से चलता है, शनि बहुत धीरे गति से चलता है। 2 आदमी जा रहे हैं एक साथ, पार्टनर हैं, एक के में 1 8 आ गया, 1 8 का कॉम्बिनेशन है। एक बहुत तेजी से चलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस से चलेगा, दूसरा बहुत स्लो स्लो चलेगा। क्या आप एक साथ मंजिल पे पहुंच पाएंगे? और बात छोड़िए, नहीं छोड़ पहुंच पाएंगे। फिर क्या होगा, एक पैर आपका सूर्य है, एक पैर आपका शनि है, तो भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। घर के अंदर एक नंबर का है, एक 8 नंबर का है, तो आप देखेंगे कि दोनों की बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये जो हमें 1 8 का कॉम्बिनेशन है या 8 1 का कॉम्बिनेशन है, ये हमें हेल्थ इश्यू दे देगा। क्यों कि एक जो अंदर, ये नहीं कि वो ऊपर से कोई चीज तोड़ फोड़ करके देगा, नहीं, आपकी जो सोच होगी वो दोनों कंट्राडिक्टरी होंगी। अगर मैं साइंटिफिक बेसिस समझाऊं तो ये है कि आपकी सोच में ऐसा आ जाएगा कि आप वन टाइम यू आर वेरी हाई एंड वन टाइम यू आर फीलिंग वेरी लो। तो जो आपके काम होते हैं, एक बार आपने सोच आज मैं ये काम करके रहूंगा, दूसरी बार यार छोड़ो कल कर लेंगे, इस तरह से आपके चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, 3 7 का कॉम्बिनेशन आ गया। आप मेरा है मान लो 9 1 3 7,
और 4 5 आगे कुछ भी है। 3 7 3 क्या है, मैम ने अभी बताया, गुरु है, ज्ञान का भंडार है, ठीक है। और गुरु के आगे 3 नंबर वाला जहां होता है, उससे ज्यादातर सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जैसे गुरु कहीं भी जाता है, एक लर्नेड आदमी है, महात्मा लोग हैं, आपके टीचर हैं, आपका कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। और 7 है केतु, यानी नॉलेज का भंडार है। वो भी जब 3 के साथ आता है तो वैसे टोटल किया जाए तो 3 7 1 हो जाता है, और वैसे टोटल किया जाए तो दोनों ज्ञान के भंडार हैं। और वैसे काम करेंगे तो आपका 3 7 का कॉम्बिनेशन होगा, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये नहीं बता रही कि आपके सारे कॉम्बिनेशन खराब है, आपके मोबाइल में कोई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा, जब हम पढ़ते हैं 10 नंबर के तो हम 10 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। 2 के पेयर बना के नेक्स्ट नंबर के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उससे पहले वाले नंबर के साथ उसका रिलेशन कैसा है, हम तीनों चीजों को जोड़ते हैं, तीनों चीजों को देखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे आपके पास पैसा भी बहुत होगा। 3 नंबर पैसा भी बहुत देता है, 4 7 नंबर ज्ञान भी देता है, जुड़ के 1 नंबर बन गया, सूर्य का हो गया, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाएगी। तो ये सारा मोबाइल की न्यूमरोलॉजी से आप लोगों को पता चलेगा। क्या आप ये जानना चाहेंगे? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना बेशक आप वो करके। ओके, अच्छा चलिए बताइए, किसी के मोबाइल के भी कॉम्बिनेशन में 5 8 या 8 5 का कॉम्बिनेशन है? किसी के मोबाइल में 5 8 या 8 5 आ रहा है? अपना अपना मोबाइल चेक कीजिए और प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, आ रहा है किसी में? नो। निखिल जी, संगीता जी, सॉरी हरी जी, अशोक जी। चलिए कॉम्बिनेशन मैं ऐसा लूंगी, आप अपने बीच का कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, सो दैट अभी यहाँ आपका ले सकते हैं। 8 2 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, लास्ट का 555 एक फोन है। नंबर में तो ये 2 टाइम्स है और एक फोन लास्ट में नंबर 555 बहुत अच्छा है। लेकिन 5 से पहले क्या नंबर है? 9 9 5। अभी मैंने बताया 9 ना, हाँ 9 9 5 555 है। 5, जी ठीक है। जी, तो 9 5 9 5 बताया कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, आप कोई बात ऐसी बोल जाएंगे कि बहुत अच्छे से। आप देखिए 9 बहुत ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, 9 बहुत अच्छा नंबर है, बहुत मेहनत करने वाला नंबर है, बहुत ऊर्जा वाला नंबर है। लेकिन अगर मान लो किसी से गुस्सा हुए, तो उस गुस्से में उस वक्त आप कोई ये जहाँ इशू देता है वो रिलेशनशिप पे इशू देता है। आपने अपने बेटे को बोल दिया, वाइफ को बोल दिया, जब आप बोलेंगे तो आपकी भाषा ऐसी होगी चुभने वाली। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम वार्निंग देते हैं कि भाई अगर आपके पास 9 5 है थोड़ा सा काम रहिए, क्योंकि जब आपको हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ खड्डा है और यहाँ मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी का कुछ गड़बड़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। हमें ये पता है कि 9 5 के कारण मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं कि कोई रिलेशनशिप, या आप मान लो जॉब में है या आप बैंक में गए हैं, आप लाइन में खड़े हैं, बहुत देर से आपको नहीं काम हो रहा है या आपका सर्वर डाउन है, तो आपको क्या गुस्सा आएगा। यू हैव टू कंट्रोल योर गुस्सा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें वार्न भी करते हैं, बताते भी हैं हमारी वीकनेस। और इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, आप ये बताइए कि 1 से लेके 100 तक, 99 तक नंबर हैं, 100 तक नंबर हैं। आपके पास 55 555 आ गया, वो कैसा है, लास्ट में आया है। 5 आपके पास पहले कितना है, कितनी बार 5 है पहले भी,
और फिर टोटल कितने पे आ रहा है, कहीं ऐसे ना हो कि 3 बार तो 5 आ गया लेकिन बीच में भी टोटल भी 5 पे आ रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशन भी आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक है। और जी मैम। और किसी का? हाँ जी, अभी डाला था 4334 का कॉम्बिनेशन डाला था अभी किसी ने, उनके मोबाइल में मैंने चेक किया 3443 आ रहा है, 2-3 बार आ रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको, उनकी फैमिली में या उनको किसी को लेग शिवरिंग या पैरालिसिस की इशू है? वो मेरा नंबर था। जी जी निखिल। मेरे को अभी हुआ था लास्ट ईयर ही, पूरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक हुआ है, हाँ जी। ब्रीथिंग रिलेटेड इशू भी किसी को, नहीं आपको या फैमिली में किसी को है? नहीं, ब्रीदिंग का तो नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक मेरे को हुआ लास्ट ईयर। ब्रेन का आपको हुआ है, लाइक पैरालिसिस काइंड ऑफ, देखिए यही हो गया ना? वही है, वही हाँ है। जी, वही हो गया। ये देखिए, तो ये देखिए कॉम्बिनेशन आपके फोन में है, तो और आपके इसमें मैंने चेक किया 2 बार आ रहा है ये कॉम्बिनेशन, है ना? हाँ तो कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर आया इसका, राइट, है ना? तो इसी तरीके इसलिए से ये, जी मैंने 2 महीने से नंबर चेंज किया था, न्यू नंबर भी मैंने डाला हुआ है। हाँ जी। देखिए, न्यू नंबर को मैनिफेस्ट करने का तरीका ये है कि आप अपना पुराना नंबर छोड़ के नए नंबर पे, ठीक है ना, सारी कॉल्स उस पे कीजिए। आप धीरे धीरे सारी कॉल्स उस पे डाइवर्ट कीजिए। उस नंबर को जितना ज्यादा यूज करेंगे, अगर दिन में कम से कम 6-7 घंटे किसी से बात करते हो आप उस फोन पे, नए नंबर पे, तो वो आपका मैनिफेस्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कम से कम नए 6-7 नंबर से घंटे। भी से भी बात करता हूँ, पूरा नंबर से तो नहीं करता हूँ। जी हाँ, क्यों, हाँ जी, नए नंबर को यूज करना शुरू कीजिए, सो दैट उसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाए। बाकी ट्रीटमेंट है, चीजें हैं, उसका टाइम टू टाइम मैं ग्रुप में भी डालते रहती हूँ। अगर किसी को कोई इश्यू होता है, कोई कुछ जानना चाहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि किसी को हमें ये इस इश्यू से रिलेटेड स्विच वर्ड चाहिए या कोई रेमेडी चाहिए, तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। मे बी हमारे सारे ग्रुप वाले ही लोग होंगे इसमें, है ना? आप लोग पूछ सकते हो ग्रुप में, कोई इश्यू नहीं है। मैं वैसे भी डालती रहती हूँ रेमेडी, है ना? हाँ, नहीं, बराबर। जी, ठीक है। अच्छा, किसी के कॉम्बिनेशन में 62 या 26 आ रहा है? हाँ, एक कॉम्बिनेशन, मेरे हस्बैंड का कॉम्बिनेशन है 9883002694 थोड़ा स्लो बोलें, एक बार दोबारा से रिपीट करें। 988300 30 26949। 26949। ओके। फोन 298 की जानो, ये पूरा नंबर था 98300 ना 00 जी। नंबर याद नहीं रहते हैं, सबके सेव रहते हैं ना फोन में, तो कोई याद ही नहीं रखता है। नहीं, लास्ट का तो 26949 है, ये जी याद जी। है मुझे। अच्छा, मैं एक चीज तो और बताना चाहूंगी आप लोगों को ना, लास्ट डे जैसे आया, आप कभी भी देखिएगा, हमको कौन से नंबर याद रहते हैं किसी के मोबाइल के भी? लास्ट डिजिट। हाँ, हम लास्ट डिजिट से याद करते हैं, क्लास में ये आ रहा है इसके मोबाइल में, है ना? जी। तो वो लास्ट डिजिट देखो, जितने ज्यादा दिखेंगे या लोग उसको जितना ज्यादा देखेंगे, याद करेंगे, उनका इम्पैक्ट उतना और ज्यादा आता है। जी हाँ जी, ये भी एक चीज होती है। अब जैसे आपने बताया 622 आ रहा है इनके कॉम्बिनेशन में, है ना? हाँ, तो इनका कहीं एजुकेशन में ये कुछ 9830, हाँ ठीक ही बताया, 9883026949। 26 आ गया ना? तो जरा आप बता सकते हैं कि इनकी एजुकेशन में कभी कुछ ब्रेक आया था या कहीं डिले कुछ? नहीं, इनका एजुकेशन तो उन्होंने एकदम 19 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था। हाँ, उसके बाद वो ट्राई करते रहे बहुत सालों तक, करीब 11 सालों तक ट्राई करते रहे ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो वो क्रैक नहीं कर पाए। जी जी जी, हाँ जी। अदरवाइज एजुकेशन में ही इज वेरी गुड। तो नहीं, उसका 19 साल में वो नहीं ही कह रही मैं कि अच्छे हैं कि एजुकेशन में अच्छे हैं कि बुरे हैं। एक्चुअली हाँ, वही बोल रही हूँ ना, 19 साल में उसका हो गया हाँ, था टोटल अकाउंटेंसी ग्रेजुएशन वो हो चुका था, तो जी। उसका वो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जी जी, ठीक लेकिन है। अभी इसका एक बोल रही हूँ, इतने सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, पिछले हम लोग के बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। जी मैम, आपने लिखा है ना नंबर, आप देखेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे। ऐसे 26 जो है और 62 शुगर की बीमारी या घर में सीपेज या नल के टपक रहे हो, क्या ऐसी है कहीं आपके घर के अंदर सीलन आ रही है? हाँ, सीलन आई थी।
सीलन आई थी, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इस नंबर को हम चेंज नहीं करवाते हैं तो शुगर यानी डायबिटिक की भी प्रॉब्लम आ सकती है। जी जी तो ये नंबर जो है और जो 88 आ गया, 9 के साथ 8 आ गया, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। और 88 जब आ जाता है तो आपके काम वही ना बता रहे हैं कि इतने सारे क्रैक करने की कोशिश की, 88 मतलब जी। आपका काम हो ही नहीं पाया। ठीक है। संतोष जी, मैं आपको टोक रही हूँ। जब कोशिश की तब तो फोन नंबर ही नहीं थे। हाँ, यही तब बात तो है। फोन नंबर ही नहीं थे। बिल्कुल राइट, हाँ। यू आर राइट। तो ये होगा कि और कहीं लेकिन अब अगर मान लो वैसे तो ये ये बहुत नंबर 10 प्रिंसिपल साल के से साथ 10 साल काम से करने वाले हैं, मतलब ही जो है कि ही वर्क्स विद प्रिंसिपल। ये अपने हाँ जो आपने सेट कर दिए कि भाई मुझे ये काम इतने में चाहिए, या मैं ये अपने असूलों के पक्के, जिसको कहते हैं ना असूलों के पक्के, तो वो जी। होते हैं। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे 40-45 की अगर उम्र के पार हो गए हैं तो थोड़े से हेल्थ के बारे में भी आपको इनको थोड़ा जी सोचना जी पड़ेगा। तो जी जी ये है। हेल्थ, उनका हेल्थ इशू है, पहले से ही है। हाँ, तो एक तो 4-9 में भी हेल्थ इश्यू होते हैं, 6-2 में भी हेल्थ इश्यू होते हैं, 9-8 में भी हेल्थ इश्यू होते हैं। तो हमारा आज का मतलब क्या है कि कल ही मेरे से किसी फ्रेंड ने बात की, तो मैं बार बार बता रही हूँ ना 858558 का था। तो उसके पैसे कह रहे कि मेरी अभी शिपमेंट आई थी और वो चीजें गलत हो गई और हमने वापस उसको भेज दिया। कपड़े की कोई शिपमेंट आई थी और वो पैसा हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दी थी, दूसरी शिपमेंट आई नहीं, हमारा पैसा बहुत अटक गया। तो हमने कहा कि आप अपना फोन नंबर बताओ। तो उनके फोन नंबर में 2 बार, एक बार 58 था, एक बार 85 था। तो हमने कहा आपका पैसा तो अटकेगा ही अटकेगा। तो अब बड़े हैरान हो गए हैं कि 85 से कैसा पैसा अटक गया। तो 5 नंबर बिजनेस का है, 8 नंबर आपका हो गया शनि का। शनि तो का डिले का। और दोनों का जोड़ा तो हमारे बन गया 13 नंबर यानी 4 नंबर। तो आप ये देखेंगे कॉम्बिनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि पैसा अटक गया, पैसा रिकवर करने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। आपका पीएफ अटक गया, आपका जीपीएफ अटक गया, आपने गवर्नमेंट से कोई डील की थी वो अटक गया, आपने किसी फ्रेंड को दे दिया या रिश्तेदार को दे दिया, वो पैसा मर गया, समझो। तो इन सब कॉम्बिनेशंस के साथ हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी करवाने का आज और ये बहुत सिंपल सा कोर्स है क्योंकि इसमें सारे कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है आपकी डीओबी के साथ, आपकी डेस्टिनी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। और एक हमने कह दिया कि 1 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 की है, मान लो 8 जनवरी को या फरवरी को या मार्च को हो, या आपकी डेस्टिनी 8 की है, तो हम एक के साथ नहीं जाएंगे, ये एंटी कॉम्बिनेशन हो गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 की है या आपकी डेस्टिनी 3 की है और आपने टोटल नंबर ले रखा है 6 पे, ठीक है। एक हो गया शुक्र दैत्यों का गुरु, एक हो गया देवताओं का गुरु। दोनों की विचारधारा, मैं ये कहती हूँ 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं, 63 कॉम्बिनेशन हो गया या 36 कॉम्बिनेशन। तो आप लॉजिकली बात करें कि दोनों की क्या विचारधारा एक जैसी होगी। 3 वाला कैसे सोचेगा, बड़ा सात्विक हिसाब से, हालांकि दोनों गुरु हैं, दोनों का टोटल मिलके 9 भी बन रहा है और भी एनर्जी वाला बन रहा है, लेकिन मंगल यानी मंगल ही मंगल, लेकिन फिर भी विचारधारा में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो 3 नंबर का डेस्टिनी या आपका बर्थ आ रहा है तो आप टोटल 6 नंबर वाला नहीं ले सकते, या 6 का आ रहा है तो आप 3 नंबर वाला नहीं ले सकते। फिर आप कहेंगे कौन सा लें। भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे बीच में नंबर भी मिसिंग कौन से हैं और हमें 4 सूट करेगा या 5 सूट करेगा। फिर दूसरी एक और भी बात है, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, पुलिस में जाना चाहती हूँ, फायर ब्रिगेड का यानी बहुत रिस्की काम करती हूँ या कर रही हूँ,
तो मैं 1 का नंबर भी ले सकती हूँ, 9 का नंबर भी ले सकती हूँ। हमारे बंधन नहीं है कि आपने 1, 3 एंड 6, 9, 6, 5 ही लेना। आप काम क्या करना चाह रहे हैं? आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा नंबर लेंगे? क्योंकि बिजनेस भी चाहिए आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी दूसरे देशों से कनेक्शन भी चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए वो भी हम बताएंगे इसमें। फिर हम बताएंगे कि आपके कौन कौन से नंबर हेल्थ इश्यू देते हैं, कौन कौन से नंबर से हम ये भी बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में कब उतार चढ़ाव आएगा। आपके कॉम्बिनेशंस देख के हम ये भी बता सकते हैं कि आपके दूसरों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उसको भी बता सकते हैं। फिर आपके कंपाउंड नंबर, उनका टोटल क्या आ रहा है, उसको भी देखेंगे। मतलब ये 4-5 दिन में आपके ग्रिड में वैदिक ग्रिड हम सिखाएंगे कि आप वैदिक ग्रिड कैसे बनाएं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का वैदिक ग्रिड कैसे बनाएं, उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आपको क्या क्या दे सकते हैं, उसके साथ आपके किस ढंग से आपका मोबाइल अलायंस होना चाहिए, आपकी वॉलपेपर कैसी होना चाहिए, आप कैसे चार्ज उसको करें, उससे बेनिफिट क्या लें, और अगर कोई तकलीफ आ रही है तो उसकी रेमेडीज क्या होंगी। सबसे बड़ी बात है हमने परेशानी तो बता दी, लेकिन रेमेडीज भी तो चाहिए ना हमें। तो हमारा ये वेबिनार करने का कारण यही है कि जो चीज नॉलेज हम लोगों के पास है ये यूनिवर्सल नॉलेज है और इसको सबको सीखना चाहिए। बजाय मैं ये कहूं कि हम परेशान होते रहें। मेरे खुद के मोबाइल में बहुत पहले जो है, जो कि कई कहते हैं कि भाई मेरा तो बहुत पुराना मोबाइल है, ये तो बैंक में भी है, ये तो मेरा सबके पास है, हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर आप किसी ज्यादा उम्र नहीं हुई है तो आप एक ले लीजिए, फिर आपका सोशल मीडिया है, आप अपने सब आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरा ये अब नंबर चेंज हो गया है, आप इस पे प्लीज कॉल करें, या आप उसको आप अपने भेज दिया फिर आप उसी नंबर से कॉल करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप अपने बैंक में जाके भी उसको थोड़ा चेंज करवा सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपने उनको आधार कार्ड में भी आप चेंज करवा सकते हैं। तो चीजें सारी पॉसिबल है। आजकल नेम न्यूमरोलॉजी नाम भी बहुत बदले जा रहे हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाते हैं, घर का एड्रेस भी आराम से चेंज हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैम आप कुछ 1-2 कॉम्बिनेशन और बताएंगे, अच्छे अच्छे वाले से कॉम्बिनेशन। जी मैम। मैम मीनाक्षी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी का जो फोन नंबर है वो 85 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा 85 से जी। स्टार्ट होता है, और देखिए, आगे क्या है? हाँ, आगे इसका है, मैंने भी न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स किया था, मैंने इसका फोन नंबर चेंज करवाया था, तो सारे कॉम्बिनेशन मुझे ठीक लग रहे थे, सिर्फ ये स्टार्टिंग का 85 थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन करती क्या, तो फिर मैंने नंबर दिला दिया इसको। 85 85 के बाद में है 27037196। 37196। हाँ जी। देखिए मीनाक्षी जी क्या है ना, स्टार्टिंग का जो 4 डिजिट है ना, हाँ जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं वो ऑपरेटर्स के होते हैं, है ना, हाँ जी। तो सबको मिलते हैं, सभी को मिले, है ना, तो वो हाँ इतना जी। इम्पैक्ट नहीं डालते, बहुत रेयर होता है इनका इम्पैक्ट, बहुत रेयर। ये अगर बात किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो होता है, अदरवाइज इतना इम्पैक्ट नहीं आता स्टार्टिंग नहीं के होगा। 4। ठीक जैसे मैंने भी है। बताया कि लास्ट के 4 डिजिट लोगों को वो याद रहते हैं, है ना, तो इम्पैक्ट ज्यादा आता है, बाकी बीच के कॉम्बिनेशंस भी असर डालते हैं हमारे। तो ये 37196 ठीक है। ये 37 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 71 में थोड़ी सी जो है ना, वैसे तो 71 बहुत अच्छा, मतलब 71 के दोनों ही असर हैं, बहुत अच्छे भी हैं। 7 नॉलेज का हो जाता है, और 1 जो है 7 नंबर क्या होता है, जिसके साथ बैठ जाता है ना उसी की वो पावर को यूज करना शुरू कर देता है। करना शुरू सूर्य कर के देता साथ है। बैठा तो सूर्य की पावर को यूज करेगा, पीछे 3 के साथ भी बैठा हुआ है तो नॉलेज को भी उसको यूज करेगा। फिर 19 है, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 19 बहुत ही अच्छा है। एक तो गवर्नमेंट से, जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके कोई भी मान लो आप गवर्नमेंट से
कोई भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट से कोई डीलिंग कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो आपका हो सकता है। 9-6 में थोड़ा सा ये होता है कि 9-6 बहुत अच्छा नंबर है, गुड प्लानर होते हैं, बहुत उनकी गुड मैनेजमेंट होती है, और उनको क्योंकि एज ऐसी होती है थोड़ा, और जो जैसे माँ से, बहन से, बुआ से, या अपनी फ्रेंड से, या जो अपोजिट सेक्स है उससे उनको बेनिफिट भी होता है। 6 नंबर हमेशा एक लग्जरी का भी नंबर होता है, ये नहीं पर होगा कि आपको मेहनत करने से आपको लग्जरीज मिलेंगी। 9 मतलब मेहनत का हो गया। तो इस तरह से एक एक नंबर की बाल की खाल उधेड़नी है हमने। हाँ और मैम, ये बहुत ढूंढ के, बहुत इतनी 4 घंटे मेहनत लगा के नंबर मैंने ढूंढा था उसके लिए। उसकी इसकी मिसिंग नंबर है मैम, 6 और 7 नंबर इसका मिसिंग है मैम। तो क्या ये फोन नंबर से काम चल जाएगा, या इसको रुद्राक्ष वगैरह मेरे को पहनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐसे मैडम अभी बच्चा छोटा है, पहली बात तो 6 और 7 मिसिंग है, मिसिंग की ज्यादा रेमेडीज मत कीजिए। जबकि आपकी अंतरदशा महादशा आती है, एक बहुत ही बड़ी एक और चीज चल रहा है, आपके मिसिंग नंबर हैं, आप ये कर लीजिए। मिसिंग नंबर मतलब क्या है कि भगवान ने आपके, हो सकता है कि इसका टोटल ही 6 पे आ रहा हो सकता है आपका उसके नाम में 6 आ रहा हो कहीं, ठीक है। आपकी महादशा आएगी, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप रेमेडी एक 6 की कर लेंगे, फिर महादशा आएगी तो डबल 6 हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट की जगह नुकसान हो जाएगा। नहीं मैम, इसमें मिसिंग नंबर की जो रेमेडीज मैं बताती हूँ ना मैम, ये एलिमेंट के हिसाब से बताती हूँ, वो ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती हाँ। कि वो आपको महादशा अंतरदशा आए तो उसमें कुछ नुकसान देगी आपको ऐसी, क्योंकि इसमें हम ऐसी रेमेडीज, मिसिंग नंबर की ऐसी रेमेडीज बताई जाएंगी। हाँ, ऐसी रेमेडीज हो जो हम उसको एड ऑन नहीं करें। हाँ, वो एड ऑन नहीं होंगी, वो ऐसी नॉर्मल जैसे चीज, जैसे 6-7 की मैं आपको बता देती हूँ। 6-7 में हम क्या देते हैं, 6 नंबर मिसिंग है तो सिल्वर वॉच पहनिए आप, वॉच सभी पहनते हैं बस ना, सिल्वर वॉच पहनिए आप, बड़े डायल वाली, उसमें सारे नंबर होने चाहिए। बस थोड़ा सा ये देखा जाता है कि सिल्वर डायल की, सिल्वर कलर जैसे स्ट्रेप होता है ना हमारा वॉच का, वो सिल्वर होना चाहिए। जैसे मैंने पहनी हुई है, देखिए। हाँ, डायल बड़ा हो, उसमें नंबर सारे होने चाहिए। तो ये रेमेडी करने से देखिए, जब आपकी अंतदशा महादशा भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक मानने पड़ने वाली चीज है, हमारी एलिमेंट्री थ्योरी के ऊपर है हमारा, तो ये नुकसान नहीं देता। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी। तो आज के वेबिनार का मकसद यही है कि आप इसको सीखें। आप करवाने जाते हैं, और किसका है, मीनाक्षी जी आपका हो गया, हाँ हो गया इनका। तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। तो हमारे कोर्स का मतलब क्या है, कोर्स हम क्यों करवाना चाहते हैं? कोर्स में यही सब बताना चाहते हैं कि आपके 9 नंबर क्या है, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। 9 नंबर के, और फिर आपका ग्रिड बताना, वैदिक ग्रिड बताएंगे। आप अपने आप ही देख पाएंगे कि आपकी डीओबी क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको कौन कौन सी एनर्जी अच्छी मिल रही है। फिर आपके सारे के सारे मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन कैसे सेट किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यू आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, नेचुरली कैसे सॉल्व करना है, छोटी छोटी जो रेमेडीज हैं उनको करके, क्या आपको सच में चेंज करने की जरूरत है, नंबर दूसरा लेने की जरूरत है, या उसी नंबर को हम कैसे वो कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। तो ये सब नंबर जो है, इनके बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे हम कुछ रेमेडियल पार्ट जो है वो बताए जाएंगे। तो जी, तो मैडम आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, और क्या क्या बताएं। वो सारा उसमें बता रखा है। बाकी हम जैसे वैदिक से बताया कि वैदिक में वैदिक की ग्रिड बनाना बताएंगे, उसके कॉम्बिनेशन सारे आपके बताए जाएंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर मिसिंग है तो क्या है, वो सारा उसके हिसाब से बताया जाएगा, वैदिक ग्रिड के हिसाब से। हाँ, और आपके डेट ऑफ बर्थ के एंटी नंबर कौन से हैं, आपके फेवरेबल नंबर कौन से हैं, जो कि आप डे टू डे लाइफ में भी आप उनका बेनिफिट उठा सकेंगे। आपके नॉर्मल नंबर कैसे हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आप कोई इंटरव्यू देना जा रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं,
क्या आपके साथ वो जॉब से रिलेटेड आप जो काम कर रहे हैं वो आपको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर ये सारी चीजें जब आप अपना एक ग्रिड बना लेते हैं, वैदिक ग्रिड है, जैसे आजकल रोशो ग्रिड बहुत पढ़ाया जाता है, उसमें कौन सा तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप इसको आप इनरोल करिए। और इसका चार्जेस नीतू जी बताएंगे क्या चार्जेस रखे हैं आपने, कितने दिन का कोर्स रखा है? इसका चार्जेस हमने 1500 रखा है और 5 दिन का ये कोर्स रहने वाला है हमारा, जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें आपको बताएंगे। 5 दिन का कोर्स है ये और सिर्फ 1500 इसका हमने चार्ज रखा है, एनर्जी एक्सचेंज जो हमने रखी है। और आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और ये 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई। इसका टाइमिंग रहेगा रात को 9 बजे का, क्योंकि देखिए 9 बजे का टाइम इसलिए सूट करता है, सबको ऑफिस जाने वाले हैं वो ऑफिस से आ जाते हैं, लेडीज लोग हैं उनका खाने वाने का काम भी हो जाता है, सब फ्री हो जाते हैं। अगर किसी को टाइम का इश्यू होता है तो रिकॉर्डिंग तो सबको मिलेगी। ठीक है, किसी रिकॉर्डिंग का भी कोई क्वेश्चन है तो मिलेगी पूछ सकते हैं। और पीडीएफ भी मिलेगा आपको, हाँ पूरा जी, पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग सब मिलेगा। कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देंगे हम। किसी का बहुत कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैम। पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए एक रेमेडी और मैं आज आपको बता देती हूँ चलते चलते वेबिनार के एंड में। मनी के लिए देखिए क्या होता है ना, मनी की जरूरत तो सबको है, और अभी ये अधिक मास चल रहा है सावन का, तो इसमें करने के लिए की रेमेडी बहुत ही अच्छी है। अभी हमारा पंचमी का दिन आने वाला है, आज शायद द्वितीय है कि तृतीय है, कौन सी तिथि है? पंचमी की तिथि कोई आज तृतीया है, एक तृतीया है। हिसाब से तृतीया है। हाँ जी, तो पंचमी की तिथि जब आएगी आपकी, उस दिन आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेके आइए। तुलसी का पौधा में भी सबके घर में होगा, अगर नहीं है किसी के घर में तो आप पंचमी के दिन ला सकते हैं उसको। ठीक है, तो पंचमी के दिन अपना तुलसी का पौधा आप ला सकते हैं, उस दिन लाइए। और करना है क्या है आपको, गन्ने का जूस लेके आइए। जूस वाले को बोल दीजिए उसमें नमक नींबू कुछ भी नहीं डालना है, बोलो पूजा के लिए चाहिए हमें, उसमें कुछ नहीं डलवाना है, प्लेन अपना गन्ने का रस लेके आइए। और अपने तुलसी के पौधे में सीधे हाथ से उसमें रस डालिए, 5 बार उसको, जैसे हम अर्घ देते हैं सूर्य को, ऐसे 5 बार उसको चढ़ाइए, बोलते हुए कि मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे, हे तुलसी माता मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि देना। ऐसे करते हुए 5 बार उसको गन्ने के जूस को अर्पण कीजिए तुलसी माँ को। ठीक है, आपने 5 बार कर लिया, उसके बाद हमें हाथ नहीं जोड़ने हैं, हमने हाथ ऐसे करने हैं। देखो हाथ जोड़ने का एक मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। क्या होता है, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम उसको वेलकम करते हैं कि आइए, ऐसे करके हम बुलाते हैं हाथ जोड़ के, है ना। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है, हम उसको नमस्ते कर रहे हैं, टाटा बाय बाय कर कि ठीक है जाइए, जा रहे हैं, नमस्ते जी, ठीक है जी, फिर दोबारा आना, इस तरीके से करते हैं हम लोग, है ना। तो तुलसी माँ से हमें ऐसे बोलना है, इस तरीके से हाथ करके कि हे तुलसी माता हमारे घर में, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि देना और ऐसे ही फलते फूलते रहना। हाथ नहीं जोड़ने, बस ऐसे करके, और तुलसी माँ को ऐसे हम जैसे माथा टेकते हैं ऐसे हाथ से करते हैं, इस तरीके से आप उसको कीजिए, बस आप देखेंगे बहुत। जी मैम, कितना जूस लेना है? जूस थोड़ा इतना सा ले लेना लीजिए, है? एक गिलास 5 बार, देखिए आपको 5 बार अर्पण करना है। हाँ, अगर बड़ी तुलसी है तो ज्यादा ले सकते हैं, छोटी तुलसी है गमले में है तो आपके थोड़ा। मैम आपके अंजुल में जितना आएगा उतना ही तो लेंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 5 बार देना है आपको, तो जितना आप ले सकते हैं उसके हिसाब से आप चढ़ा। नीतू जी एक प्रश्न था, या ये तो गन्ने का जूस तो थोड़ा मीठा होता है, चींटियां लग के खराब नहीं हो जाएंगी नहीं तुलसी का नहीं नहीं पौधा? नहीं होगा, नहीं होगा, उसका भी मैं उपाय बता देती हूँ आपको। वैसे तो नहीं होगा, गारंटी है नहीं होगा। 5 ही मैंने सुना था, 7 बार, 7 नहीं नहीं, टाइम्स 5 अंजलि, 5 बार, टाइम्स। 5 टाइम्स करना है। और अगर किसी का तुलसी का पौधा, कई बार होता है हमारा तुलसी का पौधा सूख जाता है, उसके जी, देखिए जी, बहुत जी। सारे रीजन होते हैं। कई बार होता है तुलसी का पौधा हमारा क्यों सूखता है, जब हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जी जी। सबसे पहले असर हमारे तुलसी के पौधे पे आता है। या हमने फिश रखी हुई है, कोई पेट रखा हुआ है, उनके ऊपर असर सबसे पहले आता है।
हाँ हाँ, ये मैंने देखा है, पेट पे हाँ आता जी। है सबसे ज्यादा। है ना, होता है। तो हाँ। देखिए तुलसी के पौधे पे आप क्या कर सकते हैं, थर्सडे वाले दिन जब हम अच्छा। पानी जल देते हैं तुलसी को, उसमें आप थोड़ी हल्दी मिक्स कर लीजिए। हाँ। वो हल्दी वाला पानी आप थर्सडे के थर्सडे दीजिए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद, महीना, कम से कम महीना तो लग जाएगा आराम से, क्योंकि थर्सडे के थर्सडे देना है वो ज्यादा बेटर रहता है हल्दी का पानी। क्योंकि अच्छा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं आपको अपने तुलसी के पौधे की फोटो दिखाऊंगी, इतना अच्छा हो गया है वो, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल सूख गया था मेरा। जी वो जी, एंटी हमारे घर में वो गोपाल जी को भोग लगता है तो तुलसी पत्ता की तो जरूरत होती है, हाँ तो जी, हाँ जी। भगवान को भोग के लिए तो तुलसी का पत्ता जरूरत है। अच्छा, ये चाहिए 23 चाहिए। तारीख को ही अंजलि से चढ़ाना है ना गन्ने का जूस? हाँ जी, अगर आज तृतीया है तो चतुर्थी और पंचमी परसों पड़ेगी, परसों इन द सेंस 22 को। बाकी मैं बता 22? दूंगी, प्रॉपर देखिए, नहीं तो आप उसमें आपके फोन में भी पता लग जाएगा आपको, अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि पंचमी पंचांग निकालेंगे तो हो जाएगा। में भी निकल जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी पता लग जाएगा कि पंचमी कब की है, उसमें भी आ जाएगा डेट। अच्छा, उसमें कोई टाइम है, सुबह या शाम, ऐसा कुछ? सुबह कर सकते हैं, शाम को किसी भी टाइम कीजिए, कोई वो नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते अच्छा अच्छा, ठीक हैं, है टाइमिंग ठीक का है। कोई इशू नहीं है। ठीक जी है, जी। ये बहुत गन्ने अच्छा का है, जूस बहुत का। इफेक्टिव रेमेडी है ये, मनी से रिलेटेड। क्या होता है ना, हाँ हमारे मनी ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं, या काम अटक जाते हैं, मनी से रिलेटेड जी। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे। लेकिन फेथ रखना है, ये नहीं है मैंने, उन्होंने बताया था उस वेबिनार में गन्ने का अगर नहीं मैंने नहीं चढ़ा नहीं, तो दिया, हुआ तो कुछ नहीं। आपने आपने जरूर किया होगा पिछले साल भी। अभी मैं बता रही हूँ, देखो ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है सारी। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है फेथ, ठीक है। फेथ आपका चाहिए, करना आपको, फेथ फेथ भी तो आपका इशू है, है। बिना फेथ के तो नहीं करना है, वो तो हमेशा ये करके छोड़ बिल्कुल देना है भगवान के भरोसे। बिल्कुल, है हाँ ना। जी। हाँ चलिए, ठीक है। जी। हाँ। हाँ जी, किसी का कोई एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एक ने अदरवाइज। क्वेश्चन लिखा है कि आई एम ट्रेवलिंग टिल 28, और मैं देखिए हम आपको पूरी 22 से शुरू होगा, तो जी, आपको 26 तक ही हमारा पीडीएफ, चलेगा। हाँ पीडीएफ भी पूरा मिलेगा और आपको रिकॉर्डिंग भी सारी मिलेगी। इवन देन अगर बाई चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे फोन करके भी, वीडियो कॉल कनेक्टेड करके रहेंगे। भी, या किसी ढंग से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्या प्रॉब्लम नहीं हुआ है, है उसके बाद आपका भी आप जो भेजा था उसके अरेंजमेंट से देखिए कितना हाँ जी, पैसा है उसमें से। क्योंकि ये पूरा हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे अपना, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हम उसमें हमेशा रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, हम उसमें आपको जवाब देंगे जरूर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू होता है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। मैं भी अगर सब लोग ग्रुप से हैं तो ठीक है, अगर कोई ग्रुप से नहीं है तो मैं अपना नंबर यहाँ डाल रही हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम पेमेंट का नंबर भी बता दीजिएगा। जी, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और यही पेमेंट के लिए भी आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, सब कुछ इसी नंबर पे है, फोन पे, कुछ भी। ठीक है, अच्छा, थैंक यू संगीता जी। वेलकम। यही इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जीपे, पेटीएम, फोन पे, सब कुछ है इसी नंबर पे। और कोई आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thanks a थैंक lot. यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार।